तो आज जानते हैं सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं समटाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, एसएससी में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। ये इस प्रकार का है 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 1/8 × 9। एक प्रकार का सीरीज रहेगा। 6 7 पे ख़त्म हुआ, फिर 7 से स्टार्ट हुआ, 7 8। जहाँ से ये समाप्त हुआ वहीं से फिर स्टार्ट हुआ 8 से 9, फिर 9 से समाप्त हुआ, फिर 9/10 ऐसा करके 10 के बाद 10/11 11/12। मतलब ये जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से अगला पद स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार के जब प्रश्न रहे तो इसको सिंपल बता रहा हूँ कैसे बनाना इजी से, जल्दी से। सबसे पहले कुल संख्याएं, अंश कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 बटा अंश टोटल 6 है, 6 लीजिए। और इसमें से जो छोटा पद है, जो छोटी संख्या है और जो बड़ी है ना, यहाँ पे छोटी 6 है और बड़ी 12 है, इसको नीचे गुना कर दीजिए। इस प्रकार से हल कर दिए। 6/72 काट दीजिए 12 से, 1/12 है आंसर। दूसरे प्रकार से इसको बनाएंगे। इसका जो एक्चुअल क्या है बनाने का तरीका, तो इसमें छोटी पद जो है 1/6 और छोटा जो है 1/6 और बड़ा को माइनस कर दीजिए, है ना। 1/6 यहाँ से लीजिए और 1/12 और उसमें अंतर से भाग दीजिए। इसका जो अंतर है, ये 6 और 7 में क्या अंतर है? तो 1 का अंतर है। 7 और 8 में क्या अंतर है? तो 1 का अंतर है। 8 9 में क्या अंतर है? तो 1 का। तो अंतर से भाग दिया जाए, ये एक्चुअल विधि ये है। लेकिन शॉर्टकट में हम लोग क्या बना देते हैं, कुल अंश को एक बार लिख देते हैं बटा इसमें से छोटी संख्या लीजिए और इसमें से लास्ट में से बड़ी संख्या, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल नीचे लिख दिया जाता है हर में। तो इस प्रकार से पहली विधि। और दूसरी में आ जाइए। अब ये क्या करेंगे, एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। नीचे 1 है तो लिखिए, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हो जाएगा 1/12 आंसर। तो ये सभी प्रश्नों को 2 प्रकार से बनाएंगे ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अब इसमें से क्या कीजिए, इसमें से गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। 1/20 है तो 4 × 5 प्लस 1/30 है तो 5 × 6। जब भी प्रश्न रहेगा तो इसी सीरीज में रहेगा। या तो यहाँ पे जो अंतर 1 है 1 रहेगा, या 2 रह सकता है, 3 रह सकता है। लेकिन जहाँ पे ये संख्या खत्म होगी वहीं से दूसरे पद में स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह 1/42 का 6 × 7, तो ऐसा ही चलेगा। लास्ट में आपको आ जाएगा 132 का 1/11 × 12। तो पहली विधि क्या बताएं आपको, कुल अंश को लिख लीजिए। कुल अंश कितने हैं इसमें, कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी के ऊपर 1 1, तो 8 लिखिए। और बटा सबसे छोटी, जो सबसे छोटी यहाँ पे 4 है और सबसे बड़ी संख्या 12 है, उसका गुणनफल लिखिए। 4 × 12 या 8/48 है ना। तो 8 6 48, 6 बार में कट गया। ये आंसर हुआ 1/6 है ना। फर्स्ट वन में आंसर हुआ 1/12, मतलब 1 का B 2 का A। अब इसको अब यदि दूसरी विधि से समझते हैं, आगे आपको काम आएगा। और भी सीरीज इसमें पूछे जाते हैं तो उस टाइम आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए सेकंड में क्या करना था, सेकंड विधि में 1/4 माइनस जो सबसे बड़ी निकालें 1/12 का अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। और दोनों को घटाने के बाद उसमें जो डिफरेंस होता है, 4 और 5 में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 से भाग दे दिया जाता है। अब लीजिए 4 और 12 का एलसीएम 12, 4 × 3 = 12,
1 कम 12, 1 लिखिए ना लिखिए बराबर है 2/12, काट दीजिए 1/6 आंसर है ना। दोनों प्रकार से बनाएंगे तो 1/6 होगा, लेकिन जब ऐसा सीरीज रहे तो इजीली आप बनाइए, कुल अंश को जोड़ दीजिए और जो गुणनखंड निकाले हैं उसमें छोटी संख्या और लास्ट में जो बड़ी संख्या उसको गुणनफल कर दीजिए, वो इजी से बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा प्रश्न लेता हूँ। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये सीरीज है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20, इस तरह से 1/42 तक। तो इसको क्या करिए, सबसे पहले इसका गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 1/1 × 2, 1/2 × 3, इस तरह से सीरीज आएगा। 2 यहाँ अंत हुआ तो 2 से स्टार्ट हो। लास्ट वन हो जाएगा 1/6 × 7। तो इसमें क्या बताया था आपको, कुल अंश देख लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद है, 6 लिखिए। नीचे सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल 6/7 आंसर। दूसरा आपको क्या बताए थे, तो दूसरा इसका एक्चुअल रूल ये है 1/1 है ना, छोटियाँ ये अंश में हर में लिए, और दूसरी इसमें आ जाएगा 1/7 का अंतर बटा ये दोनों, और इसका डिफरेंस है ना गुणन, ये इसका डिफरेंस 1 × 2 का, 2 × 3 का, 6 × 7 सबका डिफरेंस। एलसीएम 7 लीजिए और इधर 1 लीजिए, नीचे 1 लिखिए ना लिखिए बराबर है, तो 6/7 आंसर। ये इजी आप बना सकते हैं। 1/6 को 2 × 3, 1/12 को 3 × 4 है ना। उसी तरह 1/20 रहे तो 4 × 5, 1/30 रहे तो 5 × 6। तो बोल रहा है 20वें पद तक, तो 20वां पद इसका कैसे जानेंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 2 से स्टार्ट हुआ तो 20वां पद क्या हो जाएगा, है ना, 1/21 और गुने 22, 1 × 22, ये होगा 20वां पद है ना। सपोज 21 में 2 घटाइए तो 19 पद, और 1 इसको भी काउंट करेंगे तो 20 पद ये हुआ। तो ये 20वां पद आपका तैयार हुआ। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो कुल ऊपर पदों की संख्या 20 है, इसलिए 20 बटा छोटी संख्या और बड़ी संख्या गुना ले लीजिए, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो अंत में है, 20/44 या 5/11, इस प्रकार बना सकते हैं, है ना। 5 से कट गया, 5 चौक 20, 11 चौक 44। दूसरी विधि इसमें क्या बताए थे आपको, सबसे छोटी लीजिए यहाँ 1/2 का, है ना, और माइनस करिए 1/22 को, बटा 1 होगा, अंतर 1 है ना, अंतर 1 है, अंतर 1 है, सबका अंतर 1 है तो 1। तो यहाँ पे लीजिए 22, एलसीएम 22 आएगा, 11 आएगा माइनस 1 आएगा, 10/22 या 5/11। तो इस प्रकार के दोनों ट्रिक को समझिए, जो आपको याद रहे बनाइए, उससे इजी तो ये है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5वां एग्जांपल, 5वां 6ठा एग्जांपल। तो ये देखते हैं 5वां और 6ठा एग्जांपल। इसमें देखिए, इसको पहले गुणनखंड करिए, 1 × 2 × 1/2 × 5, इसका हो जाएगा 5। जहाँ से ये अंत हुआ वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये सीरीज में है तो इस प्रकार बनाना है। 8 × 11, 11 × 14, ये इस प्रकार से है। 8 से समाप्त हुआ, 8 से स्टार्ट हुआ, 11 पे समाप्त हुआ, 11 से स्टार्ट हुआ। दोनों का अंतर देखिए 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है, और यहाँ भी 3 का, मतलब ये सीरीज यही है। तो आपको उसी विधि से बना लेना है जो पहले बनाए।
तो ये यहाँ ले लेते हैं, कुल सीरीज कितने पद हैं सीरीज में, तो 4 हैं। 4/2 गुने ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी लीजिए, 4/28, तो काट दीजिए 1/7 से, 7 से कट जाए। ये आंसर हुआ आपका बी, 5 का बी। और क्या बताए थे आपको, 1/2 पहली और अंतिम, 1/14 को अंतर से भाग दे दीजिए। अंतर क्या है, 3 है। एलसीएम क्या निकालेंगे, 14, और 14 एलसीएम निकाल लिए, तो 2 सती 14, 1 कम 14 भाग 3 कुछ नहीं है, तो 1 बराबर 6/14। ये गुना में चल जाएगा तो 1/3, 3 दूनी 6, 2 सती 14, 1/7 आंसर है ना। दोनों ट्रिक आप समझ गए हैं। नेक्स्ट आते हैं छठा एग्जाम्पल में। ये तो गुणनखंड किया हुआ है और सीरीज में भी है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, अंतर सबका 1 है। तो सिंपल क्या करिए, कुल सीरीज है ना, यहाँ से इतना तक का योग 1/31 गुने 32 तक का योग निकालना है, तो सबसे छोटी लीजिए। अब ये देखना है ऊपर कितने हैं, कितने पद हो सकते हैं। तो यहाँ 31 पे लास्ट हुआ है और 2 से स्टार्ट हुआ है, तो 2 से 31 तक कितने पद होगा, तो 31 में 2 घटा दिए 29, और इसको भी स्वयं को काउंट करेंगे तो कुल 30 पद होंगे। 30/2 गुने और बड़ी वाली लीजिए 32, तो 30/64। अब काट दीजिए इसको, 15/32, 15/32 बी आंसर। इसको सेकंड तरीके से बनाएंगे तो सबसे यहाँ जो छोटी संख्या है वो ले लीजिए और यहाँ जो बड़ी संख्या है वो ले लीजिए, अंतर से भाग दे दीजिए। अंतर क्या है, तो 1 है। एलसीएम क्या आएगा 2/32 का, तो 32 आएगा, 16 आएगा, -1 आएगा, नीचे 1 है, 15/32। तो इस प्रकार से दोनों विधि से आपको 15/32 आंसर आ गया। 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल आइए, इसको क्या करिए गुणनखंड करके देखिए, 3 गुने 5 और यहाँ हो जाएगा 5 गुने 7, मतलब जहाँ से ये लास्ट हुआ वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, फिर ये जहाँ से लास्ट 7 पे लास्ट हुआ तो 7 गुने 9 है ना, ये मिलना चाहिए। ये सीरीज यदि मिलता है तो आप उस पैटर्न पे आप बना सकते हैं जो आगे पीछे बताया गया आपको। 1 गुने 11/13, तो ये सभी सीरीज पूरा मिल गया। तो सिंपल क्या करिए, कुल पद 1 2 3 4 5 है, 5/ छोटी सबसे छोटी अंक और सबसे बड़ी अंक का गुणनफल लीजिए, 5/39, ये आंसर हो गया। कहाँ पे है 39, 5/39 1। इसको सेकंड टाइप से भी बना के देख लेते हैं। सेकंड में क्या बताएंगे आपको, सेकंड में 1/3 और माइनस ये सबसे बड़ा हर ये है, अंतर से भाग दी, तो अंतर यहाँ पे देखिए कितना आया था, 5 और 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 9 में 2 का अंतर। एलसीएम 13, 3 का एलसीएम 39 आएगा, 13 3 39, 13 3 39/2, नहीं कुछ है तो 1, 10/39, ये ऊपर गुना में चल जाएगा तो 1/2, 5 से काटिए तो यहाँ भी 5/39 आंसर। तो आप चाहे जो भी विधि से बनाइए। अब आइए ये देखिए सेकंड विधि यहाँ पे आपको लागू होता है। इस टाइप के जब प्रश्न रहे है ना, सीरीज देखिए फर्स्ट 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 जोड़ 1/3 गुना 4, कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है। ये 1/n गुना n + 1 है ना, ये रहे सब में, मतलब एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है,
तो यहाँ भी 1 का अंतर है ना। ये n है तो ये n से 1 ज़्यादा है, तो नीचे जो गुणनखंड है उसमें 1 का अंतर है और सीरीज सेम है, जहाँ पे ये लास्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस कंडीशन में आपको सेकंड ये विधि से बनाना होगा सेकंड टर्म। तो क्या करिए, 1/1 लीजिए और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 1/n+1। अंतर से भाग दीजिए, अंतर क्या है तो 1 है ना, सभी में अंतर 1 है। तो n+1 और n का एलसीएम आ जाएगा n+1। नीचे ये अंतर 1 है, ये लिख दीजिए। अब ये 1 से भाग दिए इतना में और गुना कीजिए 1 से, तो n+1 ही आता है। अब ये माइनस लीजिए, अब n+1 में n+1 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, इंटू 1 से गुना कीजिए। तो अब क्या कीजिए, -1 + 1 कट गया, n/n+1, ये आंसर आया आपको। अब इसमें 2 प्रकार के विकल्प रह सकते हैं। समटाइम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, ऐसा ऑप्शंस रहेगा 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर या 0। समटाइम्स विकल्प में ऐसा रहेगा n/n-1, n/n+1। तो आपको जहाँ मिल गया वो आंसर मार दीजिए। और इसको समझिए क्या है, यदि ऐसा विकल्प रहे तो ये जानना है कि ये 1 से बड़ा है या छोटा है। तो कैसे जानेंगे, n सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई संख्या 10 है और नीचे 10/+1 है, तो 10/11। मतलब अंश 10 और हर बड़ा है तो 1 से छोटा है। अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे तो इस कंडीशन में 1 से बड़ा है, ये तो जानते ही होंगे आप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10/11, मतलब 1 से कम होगा ये। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। और भी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।